नमस्कार दोस्तों, एक और नए रिएक्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की तरफ से। वीडियो का टाइटल भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तानी गर्ल्स प्रोटेस्ट आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट। भाई पाकिस्तान में अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, तो गर्ल्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। देखते हैं पूरा वीडियो क्या है इस वीडियो में। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते पाकिस्तान में हैं। सबसे ज़्यादा जो भी काम होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो पंजाब के अंदर कंसंट्रेटेड लाहौर होती में है। इस्लाम ठीक है। इस्लामाबाद कैपिटल है। उसके अलावा मतलब पंजाब के अंदर मेनली कंसंट्रेटेड होती है, और जो दूसरे पेरिफेरल एरियाज हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं। और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा ओवरलुक प्रोविंस है। बावजूद इसके बिल्कुल कि इग्नोर सबसे किया जाता ज़्यादा है बेचारों को। नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान से सुई यहाँ पे एक एक बंदे की गाड़ी में सीएनजी है। वहाँ पे लोग आग जला के लकड़ियों से खाना पकाते हैं। और हम देखें ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के कश्मीर, उनके साथ हमारे कनेक्शन है। हम कनेक्शन है। से वो कहते हैं कि ठीक है, इंडियन एक तरह से ऑक्यूपेशन है, लेकिन पाकिस्तान के निस्बत हम बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल। और वो बहुत बेहतर वो उस तरीके से जी रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारी बात है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो आपके सामने है। जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स आप पढ़ ले, उसमें कितने ग्रेव इश्यूज हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं से हम महरूम हैं। हमारे आप ये अंदाजा लगाए कि 20 लाख की आबादी के अंदर एक वेमेन कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अच्छा, बिल्कुल साथ आपके गिलगित के एरिया के साथ अगर बात करें, लद्दाख का एरिया ये तो लगता है, हाँ। वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की सिचुएशन है? मेरे ख्याल से उधर तो बेहतरीन है ये। तो कहते हैं वो बड़ा जुल्म और बड़ी चीजें, और अभी तो लद्दाख ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है। हाँ। वहाँ पे अगर वो डेवलपमेंट इंडिया वाले कर रहे हैं, हाँ, इंडिया वाले कर रहे हैं बिल्कुल। वो वहाँ पे कर सकते हैं, तो हम गिलगित में क्यों नहीं कर सकते? यार ये कहते हैं कि मुतनाज़ा इलाका है ये वो। पिछले दिनों ये हमारे कुछ लीडर्स अंदर है ना, एजेंट बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि कल मैं वो उनसे सुन ना रहा हो था कि वो पाएगा। बंदे कह रहे हैं कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। हमारे नेबर्स जो है हम चेंज तो नहीं कर सकते, उनके साथ ही हमने रहना है। तो हमारे नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये पॉलिटिकल जो हम एक प्ले कार्ड खेलते हैं एंटी इंडिया या एंटी वेस्ट, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो हमें जो है ना एक रियलिटी और प्रैग्मेटिक सोच के साथ आगे आगे बढ़ना बढ़ना है। कोशिश अभी तक रोका इतनी हमसे ज़्यादा पुलिस यहाँ पे, पहली बात। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सबको खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना। ऑफ कोर्स सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सबका मसला है। और अगर उनका मसला है, आपके मुल्क में एक मजलूम है, अगर आप फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप अपने मुल्क के अंदर मजलूमों के लिए क्यों नहीं आवाज़? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाहिद। जाहिद भाई, अभी हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, आप आए, आपने बोला बात करना चाहते हैं, और आपने बताया आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं। जी। ठीक हो गया। तो जी। हमारा टॉपिक भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है, कश्मीर के हवाले से है कि हर साल कभी कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, कभी हम योम यकजहती कश्मीर के नाम से डे सेलिब्रेट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ये एक ही एरिया आता है। अगर हम बात करें, क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हमें देखने को मिलता है? वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो कहते हैं कारगिल का रास्ता खोल दो, आप लोग ये कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो सा गंदम के ऊपर, वीट के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जा रही, इतने इश्यूज हैं। आप सबसे पहले तो ये बताएं, जो बेसिक वहाँ पे इश्यूज हैं गिलगित बल्तिस्तान में, लोगों की सोच क्या है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि हमें रिकग्निशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बावजूद हम पे टैक्सेस के नाम पे, फाइनेंशियल एक्ट के नाम पे वो लागू किया जा रहा है। ये सबसे मेन बड़ा कंसर्न इशू है। है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि हमें ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है। ठीक है। जीबी असेंबली तो आपने बना दी है सो कॉल्ड डमी सा, बट उसमें कोई लेजिस्लेशन के लिए ऑटोनॉमी नहीं है। ठीक है। फेडरल से एक ब्यूरोक्रेट आता है, वो सारा कुछ संभालता है। हमारे पास सीएम है, हमारा गवर्नर है, बट उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं ठीक है। है। और जैसे आज़ाद कश्मीर का हम कह देते हैं कि हमने वहाँ पे एक अलहदा से वो एक रियासत है, वहाँ पे उनका प्राइम मिनिस्टर अपना है, असेंबली अपनी है, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता है कि आज़ाद कश्मीर में जो भी फैसले हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते हैं। जो पार्टी यहाँ पे विन करती है वही पार्टी वहाँ पे विन करती है। क्या समझते हैं? एक साइड से हम कहते हैं हमने इंडिया साइड कश्मीर के ऊपर भी जो सा ना वो हमने जाना है, वहाँ पे जो सा आज़ाद करवाना है, ये करना है। वहाँ की डेवलपमेंट की बात करें, आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आपके उस साइड पे जाना लद्दाख होगा, वहाँ पे हम अब ये जाना सुनते है। हैं 3G के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं, 5G के ऊपर वर्क किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे वहाँ की डेवलपमेंट लद्दाख में और गिलगित बल्तिस्तान में फ़र्क क्या देखते हैं? हम देखें ट्विटर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो उस तरफ रहते हैं बॉर्डर के कश्मीर, उनके साथ हमारे कनेक्शन है। हम कनेक्शन है। से वो कहते हैं कि ठीक है, इंडियन एक तरह से ऑक्यूपेशन है, लेकिन पाकिस्तान के निस्बत हम बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल। और वो बहुत बेहतर वो उस तरीके से जी रहे हैं। और जहाँ हमारी बात है गिलगित बल्तिस्तान की, तो वो आपके सामने है। जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स आप पढ़ ले, उसमें कितने ग्रेव इश्यूज हैं कि जो
जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उन्हीं से हम महरूम हैं। हमारे, आप ये अंदाज़ा लगाए कि 20 लाख की आबादी के अंदर एक वेमेन कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान, ये आप बड़ी कोई ऑथेंटिक और बात इससे- कर रहे हैं कि जी, मतलब एक भी नहीं। वुमेन कॉलेज नहीं है? एग्जैक्टली नहीं है। वेमेन यूनिवर्सिटी, आई मीन वेमेन यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे पास। कॉलेज इंजीनियरिंग और सुन लिया? मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये 20 जो लाख की पाकिस्तान आबादी लाहौर की में गिलगित खड़े होकर बल्तिस्तान बड़े में। और नारेबाजी करते ग्रेवेस्ट हैं थिंग अबाउट इट कि हमारे कि आप ही के सामने वहीं से के सीपेक गिलगित ओरिजिनेटिंग वो बल्तिस्तान पॉइंट के रहने गिलगित वाले हैं। बल्तिस्तान है। सीपेक वुमेन के कॉलेज उसमें तक ही नहीं है वहाँ पे। 5G जो नेटवर्क है, जो सबसे फास्टेस्ट, वो हमारे सामने से गुजर के जा रहा है, लेकिन हमारे पास 4G नेटवर्क नहीं है इस ओए वक्त। होए होए होए। तो दिस इज एन द बिगेस्ट सोचने वाली आयरनी। बात है। अच्छा, वैसे ट्रस्ट जो मी, मैंने मैं 5G थोड़ा सा, यूज मेरे कर भी रहा हूँ अपने दोस्त हैं मोबाइल फोन में। पंजाब यूनिवर्सिटी में गिलगित बल्तिस्तान से, और ये चीजें मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने ये सुना है कि वहाँ के लोग एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं, बहुत शौक है उन्हें। लिटरेसी रेट वहाँ पे मैंने सुना है और भाई गिलगित बल्तिस्तान में अनलिमिटेड बहुत फ्री ज्यादा है। और आप कह अभी रहे हैं वहाँ ट्रायल पे चल वुमेन रहा है, पता नहीं एजुकेशन के ऊपर 1-1.5 वर्क नहीं साल किया से जा रहा, ट्रायल ही क्या चल रहा है और कहना चाहेंगे? मुफ्त का यूज कर रहा हूँ। देखिए अनलिमिटेड। मतलब ये कि वहाँ सोच से के परे है लोग, जितना ठीक मर्जी। है, वो लिटरेसी रेट उनकी नेशनल जो हमारी लिटरेसी रेट है उसके और उसमें वहाँ पे 87 4G भी नहीं है, बताओ लिटरेसी यार। रेट, जो किसी प्रोविंस में इतना नहीं है। ठीक है। वो जाहिर है जो जाते हैं बिग सिटीज में, जैसे मैं अभी आ जैसे गया आप हूँ, लाहौर आए जी, हैं, कोई मजबूरी के इस्लामाबाद में आ जी, जाता है, बिल्कुल, कोई इस तरीके से। बिल्कुल उस तरह हम पढ़ते हैं। उसके बावजूद, उन क्राइसिस के बावजूद, हमने उस लिटरेसी रेट को बरकरार रखा है, लेकिन ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे लिए सच फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं है। ऐसे गिलगित बल्तिस्तान की यूथ क्या सोच रखते हैं आने वाले 10-15 साल में कोई आपकी आवाज सुनी जाएगी? और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस प्रोटेस्ट के ऊपर बात करेंगे। मैं देखता हूँ हजूम लगा होता है, बहुत इतने ज्यादा सालों से लोग नहीं वहाँ पे सुनी गई, मौजूद अब होते हैं, सुनी प्रोटेस्ट जाएगी के अंदर इनकी शामिल आवाज। होते हैं। और वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है हमें हमारे राइट नहीं दे रही। वो लोग कौन है? क्या ये कुछ को टैग लगा देते हैं ये तो एजेंट हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं, या वो वाकई अपनी आवाज उठाते हैं? नहीं, वो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें ना सिर्फ एक कोई रिलीजियस पार्टी इन्वॉल्व है, उसमें सिविल सोसाइटी से लेके लॉयर्स फ्रेटर्निटी से लेकर जबरदस्त। तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स उसके अंदर है, जिसका नाम अवामी एक्शन कमेटी हाँ है। बिल्कुल। और वो इस बार मजे की बात यह है कि हम इस बात से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये गंदम की सब्सिडी के ऊपर शुरू हुआ था और ये प्रोटेस्ट इंगल्फ कर लिया पूरे गिलगित बल्तिस्तान को। ठीक अब इसके अम्ब्रेला के अंडर में तमाम गिलगित बल्तिस्तान के लोग इकट्ठे हैं, उनका कंसेंसस है। और जो लैंड ओनरशिप को लेके भी कोई इशू लैंड चल रही है? ओनरशिप बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक खालिसा सरकार के नाम पे जमीन हथियाने के बहाने वहाँ पे उन्होंने अपनाए तो थे। ये जमीन कौन हथियार है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पावरफुल लोग वहाँ के पावरफुल नहीं लोग? नहीं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो वहाँ आते हैं, वो आके कहते हैं भाई। और उसके अलावा वहाँ के माइनिंग के लिए नॉन लोकल्स को लीजेस दिए हुए हैं। अच्छा। वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज और वो उनके मिली भगत से वो नॉन लोकल्स जाके वहाँ पे लीजेस लेके हमारे जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको एक्सप्लॉइट करके वहाँ से लूट के ले जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कि कहा कि ये जो शऊर आया है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 और 10 सालों में गिलगित के अवाम पर पुरजोर अंदाज में इकट्ठा होंगे, स्टैंड करेंगे अपने राइट्स के लिए। एंड आई एम श्योर दैट वी विल स्नेच आवर। बिल्कुल ऐसे ही है, स्नेच। मैं कहता हूँ कि शायद ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इन्हें छीनने के बजाय हमें खुद देने चाहिए, इनके राइट्स देने चाहिए। अदरवाइज जो इस टाइम बलोचिस्तान की कंडीशन है वही फिर अगर गिलगित बल्तिस्तान की भी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे इस टाइम देखें, ये पाकिस्तान की गिलगित बल्तिस्तान की यूथ है, उन्होंने बोला ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे हमारे इंडिया साइड से राब्ते होते हैं, जो अगर वहाँ पे जो से एरियाज है उनकी बात करें तो उन्हें ये चीज भी समझ आ रही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से ज्यादा फैसिलिटीज हमें वहां पे मिलती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, खासतौर पे यूथ की सोच 5 साल बाद या 10 साल बाद डेवलपमेंट में क्या फर्क देख रहे हैं अगर यही सिचुएशन चलती रही, वहां पे डेवलपमेंट और यहाँ पे प्रोटेस्ट? जी, अभी तो जिस तरह के पॉलिटिकल हालात यहाँ मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के हम देख रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की व्हीलिंग डीलिंग का सिचुएशन चल रहा है, जो एक विशियस साइकिल ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, उससे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कुछ हमारे लिए बेहतरी होगी। बट हमारी उम्मीद है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिस तरह से वो जमा हुए हैं और स्टैंड लिया है उन्होंने, तो ये इंशाल्लाह रंग लाएगी, रंग लेके आएगी। क्या समझते हैं रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं? जैसे हम चाइना के पास बार बार भागते हैं, ऐसे ही अगर हम नेबर कंट्री इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें, अफगानिस्तान ईरान से रिलेशन बेहतर कर लें, गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं क्या सोच रखते हैं? आप इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं? जी हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे नेबर्स जो है, हम चेंज तो नहीं कर सकते, उनके साथ ही हमने रहना है, तो हमारे नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ये पॉलिटिकल जो हम एक प्ले कार्ड खेलते हैं हमारी एंटी बारी में तो आप लोगों को उसको इस्लाम खत्म करना
करना ज़्यादा चाहिए। लगता है, तो इस्लाम खतरे हमें में जो है ना इस्लाम एक खतरे में रियलिटी है, और जो प्रैग्मेटिक सोच के हम साथ लोग काफ़ी आगे चलना रहना बढ़ना है ना, चाहिए। ये अच्छा लगा ये जी। आ और जाएगा देखें आपके गिलगित दिमाग की में। जो यूथ है रिलेशन उसकी इसलिए सोच में अच्छे और नहीं हो सकते। पाकिस्तान के दूसरे एरिया खासतौर पे लाहौर की यूथ की सोच में आपको थोड़ा सा फर्क भी नजर आएगा। ये जो क्या फर्क है कमेंट में ये बताइएगा। बंदा ये मजीद किसी से बात बड़ी करते हैं। तगड़ी बहुत बातें शुक्रिया कर ब्रदर। रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले तो ये बताइएगा इसलिए यहाँ पे चुप आज एकदम सुन जो रहा है, वैसे सोशल ये एक्टिविस्ट बड़ी मौजूद हैं, तगड़ी वुमेन बातें कर रहा है ये एम्पावरमेंट के बंदा। लिए जो काम करती हैं तंजीमें, वो भी लोग मौजूद हैं। इसके रीज़न क्या है? आज इसकी ये रीज़न है कि हमने आज एक डेफिनेट कॉल दी थी बलोच यकजहती कमेटी के साथ ठीक है। एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट की, ठीक। और साथ साथ फिर आज ये भी था कि इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया था, तो हमने उसके बाद वो भी अटेंड करना था। ठीक है। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने उनके जो भी मसाइल है उसके बारे में अवेयरनेस रेस करने के लिए, और उसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने एज ए स्पीकर बुलाया था, ना सिर्फ बलोच बल्कि अलग भी दूसरे भी इस्लामाबाद के कुछ स्कॉलर्स, कुछ प्रोफेसर्स वगैरह और एक्टिविस्ट वगैरह, उन जो यहाँ के लोग हैं या फिर कहीं और से जो आए थे उनको उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, और पुलिस ने हमें सुबह से यहाँ पे रोके रखा है दिन 2 बजे इसका से। मतलब तो ये हुआ कि हम अगर पंजाबी हैं, आप पंजाबी हैं, पश्तून हैं, या जो भी बलोच के अलावा कम्युनिटी हैं, क्या हम उनके साथ उनके दर्द में खड़े नहीं हो सकते? तो यही तो मसला है ना, यही तो मसला है। इतने अरसे से, इतने सालों से बलूचिस्तान में जो होता आ रहा है उसके बारे में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ जाके कवरेज नहीं देती, और अगर कोई एक्टिविस्ट उसके बारे में बात करते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस था इसका मकसद भी यही था कि जो बलूचिस्तान में मसाइल चल रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस रेज हो, और सब लोग आएँ, वो देखें, वो सुने, इन पर्सन मीडिया आए, उस चीज़ को कवर करे। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने उनको जाने नहीं दिया। तो इसका मकसद यही है कि अगर आप बलूचिस्तान से नहीं हैं तो ये हमें ये मैसेज देने की कोशिश करें कि आप बलूचिस्तान हमसे अलग है, या फिर आप उनके तरह नहीं हैं, आप लोगों के मसले वो नहीं हैं, तो आप जो है ना एक डिलूजन में रहें कि पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, आप उनके साथ ना जाएं। मतलब बेसिकली तासुर ये भी दिया जाता है कि लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे अगर बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू की तो इंटरनेशनल मीडिया तक जाएगी और वो घर का मसला बाहर चला जाएगा। मतलब क्या आप इस लॉजिक से एग्री करती हैं कि मतलब हम आवाज़ इसलिए ना उठाएं कि हमारे घर का मसला बाहर ना चला जाए? क्या दुनिया अंधी है? क्या दुनिया को ऑलरेडी नहीं पता? क्या सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी ये सब आवाज़ें हमारे यूनाइटेड नेशंस तक नहीं पहुँच चुकी? जी देखो, ये तो इनकी गलत फहमी है ना। अभी तो मतलब पूरी इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ कवर हो रही है। आई मीन अगर इनको लगता है कि नहीं है, वो तो ऑब्वियसली किसी को नहीं लगता, अब इनको भी पता है। अब ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनको कुछ ना पता चले, और हमारी जो नेशनल मीडिया है क्योंकि इसको वो कंट्रोल कर सकते हैं तो वो कवर ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने घर के मसाइल हल नहीं करके लोगों को चुप कराएंगे तो उसका क्या फ़ायदा? मसला आपको, अगर आप चाहते हैं कि बलोच लोग या बलोच जो भी नौजवान हैं वो मुल्क का हिस्सा बने, तो फिर आप उनके मसाइल हल करें। हाँ, बिल्कुल। ये किसी भी प्रोटेस्ट में मैंने नहीं सुना कि भाई बलूचिस्तान का कोई भी शहरी या कोई बलोच ये कहता नजर आ रहा है कि हमने पाकिस्तान से ये करना है। वो यही कहते हैं हमें राइट दिए जाएं, और मेन इशू वो कहते हैं मिसिंग पर्सन का हमें बताया जाए। हमारे बेटे, हमारी माएँ, हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं कि कब पापा आएंगे, कब भाई आएंगे, कब चचा आएंगे। लेकिन तो ये आज का जो वीडियो था दोस्तों बड़ा ही पते का था। गिलगित बल्टिस्तान से जो भाई साहब पहले बोल के गए हैं कि मतलब यार मैं सुन रहा था कि वहाँ पे वुमेन कॉलेज तक नहीं है, सड़कें नहीं है, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, 4G 3G है ही नहीं है, और हम यहाँ पे बैठ के 5G यूज़ कर रहे हैं। हमारे कश्मीर वाली साइड में आप जाकर देख लें, वहाँ पे वेदर ख़राब नहीं है, वहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा हार्श रहता है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, लेकिन वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर देखें, वहाँ पे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेन तक वहाँ पर पहुँच गई, हॉस्पिटल है, यूएई वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। भाई होश के नाखून लें, आप कहाँ स्टैंड करते हैं? ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो पॉलिटिशियन हैं वो इलेक्शन के दौरान या फिर इलेक्शन से बाद भी आए दिन एक ही चूरन देते हैं कि मुंह खोलो, एक चूरन आपको दिया जाएगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान 75-76 साल से फिर इस्लाम का जो भी चूरन रहता है वो भी बीच में डाल दिया जाता है डोज में, वही खिला खिला कर आपको मतलब यहाँ पे आज पहुँचा दिया है। आपकी जो चीज़ वहाँ पर 150-200 रुपये की मिल रही है ना भाई, यहाँ पे वो 30-40 रुपये में मिल रही है। मालूम है आपको? प्याज, टमाटर, बेसिक चीज़ें होती हैं ये इतनी मतलब सस्ती है यहाँ पे, और आपके वहाँ पे आसमान को छू रही है। हाँ ठीक है, हमारी और आपकी करेंसी में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी भाई पाकिस्तान बहुत बहुत पीछे जा चुका है। इंडिया से तो कम से कम, मैं जितना जानता हूँ, कम से कम 50-60 साल
पीछे जा चुका है। अब ये मैडम आई है, मैडम देखिए बलूचिस्तान के बारे में बता रही कि वहाँ पे उनको उनके राइट्स ही नहीं दिए जा रहे, वहाँ से जो भी गैस वगैरह निकाल रहे हैं यूज़ ये लाहौर में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में अपने यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, है ना। और यहाँ से ये अपना निकालते हैं, यहाँ से रिसोर्सेज लेकर आते हैं और यूज़ ये यहाँ पे करते हैं। उधर के लोग बिल्कुल भुखमरी की ज़िंदगी जी रहे हैं और पाक आर्मी की मतलब गुंडागर्दी सहन कर रहे हैं। ठीक है, ये रियल चेहरा है पाकिस्तान का जी। और ये सोच रहे कि यूएनओ को नहीं पता, है ना, सब पता है, नेशनल मीडिया को सबको मालूम है, लेकिन ये लोग समझते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता है, घर की बात घर में ही रहेगी, है ना, बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कल को कुछ हो जाता है वहाँ पे तो इंडिया ने कुछ करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया, नाम इनके जहन में सिर्फ एक ही है, इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। कुछ भी हो जाए, मतलब पाकिस्तान में भुखमरी हो गई, इंडिया ने कर दिया, किसी का अगर नाला फंस गया, इंडिया ने कर दिया, किसी की छत गिर गई, इंडिया ने कर दिया, अगर कहीं ब्लास्ट हो गया वो भी इंडिया ने कर दिया। ओ भाई, ये दोनों हाथ देख लो मेरे। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।